नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहन सिंह गुर्जर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कुसुम महाविद्यालय सिवनी मालवा। आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक। तो सूचकांक के माध्यम से हम सूचकांक का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं को जानेंगे। सूचकांक के माध्यम से उसके प्रकार, लाभ को समझने में सक्षम होंगे और सूचकांक के माध्यम से हमको बाजार के ज्ञान आदि का जानकारी के बारे में हमको पता चलता है। तो सूचकांक है क्या? तो सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार का माध्य है जो समय, स्थान अथवा अन्य विशेषताओं के आधार पर मूल्य अथवा संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों की माप करता है। सूचकांक से दो समय अवधियों के मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है। सूचकांक की जो परिभाषा है, क्रॉक्सटन एवं काउंडाइन के अनुसार सूचकांक एक समूह के संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों की माप करने की विधि है। इसी की दूसरी परिभाषा दी है वेसेल एवं ब्लेड के अनुसार सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जो समय या स्थान के आधार पर होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का माप करता है। सूचकांक की विशेषताएं। तो सूचकांक की जो विशेषताएं होती हैं, इसमें संख्यात्मक अभिव्यक्ति पहली विशेषता है। सूचकांक को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि उपभोक्ता मूल्य 143% की वृद्धि हुई, तो उसमें जो 43% है वो वृद्धि दर है कि उपभोक्ता मूल्य 43% हो गया है। परिवर्तन का सापेक्ष माप है, तो सूचकांक के माध्यम से श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है घटती है इसका भी पता चल जाता है। सूचकांक को माध्यक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। सूचकांक प्रतिशतों का माध्य है। सूचकांक के माध्यम से हम तुलनात्मक आधार भी हम पता कर सकते हैं। सूचकांक के प्रकार। तो सूचकांक के जो प्रकार है उसमें मूल्य सूचकांक, परिमाण सूचकांक, कुल मूल्य सूचकांक और कुल उद्देश्य सूचकांक, इस प्रकार से 4 सूचकांक के प्रकार होते हैं। सूचकांकों से लाभ। तो सूचकांकों के द्वारा हमको जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का पता चलता है। मुद्रा के मूल्य की माप पता चलती है कि मुद्रा के मूल्यों में बाजार में कमी हुई है, वृद्धि हुई है। व्यापारियों के लिए उपयोगिता। तो व्यापारियों के लिए बाजार में मूल्य वृद्धि जो और कमी है इसके बारे में भी उनको पता चल जाता है। उत्पादन के बारे में जानकारी, तो उत्पादन के बारे में भी सूचकांक के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। ऋणियों ऋणदाताओं को सूचकांक के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उनको बाजार का जानकारी मिल जाती है। सूचकांक की सीमाएं। ये पूर्णतः विश्वसनीय न होना, सीमित उपयोग, विभिन्न समय में तुलना संबंधी कठिनाई, मुद्रा के मूल्य परिवर्तन की सही माप प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है। माध्य की सीमाएं। सूचकांक रचना में किसी एक माध्य का प्रयोग होता है। सूचकांक के कुछ सूत्र होते हैं, इसी में एक सूत्र है लेस्पियर। तो लेस्पियर का कीमत सूचकांक, इसमें आधार वर्ष की मात्राओं के अनुसार भार दिए जाते हैं। तो लेस्पियर का जो सूत्र है वो होता है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100, जहां जो P और Q है, तो P को प्राइस से व्यक्त किया जाता है, मतलब कीमत, और Q से मात्रा को,
P0 आधार वर्ष का मूल्य होता है, P1 वर्तमान वर्ष का मूल्य होता है या चालू वर्ष का मूल्य होता है। आधार वर्ष को हमेशा 0 से व्यक्त किया जाता है, 1 को हमेशा वर्तमान वर्ष से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार पासे का कीमत सूचकांक, पासे के कीमत सूचकांक में वर्तमान वर्ष की मात्राओं के अनुसार भार दिए जाते हैं और इस विधि का यह गुण है कि इसमें प्रत्येक वर्ष नए भार दिए जाते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है समेशन P1 Q1 अपान P0 Q1 इंटू 100, जहां पर P1 वर्तमान वर्ष का मूल्य हुआ, P0 आधार वर्ष का मूल्य हुआ, Q0 आधार वर्ष की मात्रा हुई, Q1 वर्तमान वर्ष की मात्रा हुई। इसमें P1 और Q1 अपान P0 Q1, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1101, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था लेस्पियर का, उसको भी हम याद कर सकते हैं 1001। फिशर का कीमत सूचकांक, फिशर का जो कीमत सूचकांक होता है ये लेस्पियर और पासे का गुणोत्तर माध्य होता है। इस फिशर के इस फार्मूले में आधा फार्मूला लेस्पियर का है, बीच में गुणा का निशान है, उसके बाद आधा पासे का है, पूरे का अंडर रूट है और बाहर 100 है। इसको भी इसमें P1 बराबर वर्तमान वर्ष का मूल्य, P0 बराबर आधार वर्ष का मूल्य, Q0 आधार वर्ष की मात्रा, Q1 वर्तमान वर्ष की मात्रा। फिशर के कीमत सूचकांक को भी याद करने का तरीका वही है, अंडर रूट के अंदर समेशन के बाद PQ चारों जगह है, इसको भी 1000 इंटू 1101 इस तरीके से भी हम फिशर के फार्मूले को याद कर सकते हैं। सूचकांक का आधुनिक युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। सूचकांक के माध्यम से श्रमिकों की जीवन, वास्तविक मजदूरी, उत्पादन, मुद्रा के मूल्य में कमी या वृद्धि के लिए सूचकांक की उपयोगिता बहुत अधिक होती है। संदर्भ ग्रंथ इस लिंक के माध्यम से भी हम सूचकांक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्वमूल्यांकन, सूचकांक स्वमूल्यांकन में पहला प्रश्न है, सूचकांक की रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ए सूचकांक माध्य का, बी गुणोत्तर माध्य, सी बहुलक, डी समांतर माध्य। इसका उत्तर है गुणोत्तर माध्य। दूसरा है क्वेश्चन, फिशर का आदर्श सूचकांक है। ए लेस्पियर एवं पासे के निर्देशांक का गणितीय माध्य होता है, बी लेस्पियर और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है, लेस्पियर और पासे का माध्यिका होती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है लेस्पियर और पासे का गुणोत्तर माध्य होता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आता है, आधार वर्ष का सूचकांक सदैव होता है। ए 0, बी 100, सी 1000, डी 1। तो इसका जो आंसर है वो है 100। सरकार को वेतन नीति के लिए उपयोगी होते हैं। आय सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक सूचकांक, जीवन निर्वाह सूचकांक। इसका उत्तर है डी जीवन निर्वाह सूचकांक। अंत में मैं उच्च शिक्षा विभाग के
कोऑर्डिनेटर ई कंटेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में हमारे ई कंटेंट नोडल ऑफिसर डॉक्टर दिवा मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको एफडीपी के माध्यम से ये नई चीज़ सीखने को मिली। थैंक यू मैम। थैंक यू।